हर हर महादेव। सावन की वो पहली हवा जब सिर्फ भगवान शिव का नाम गूंजे, क्योंकि ये सिर्फ महीना नहीं, महादेव से मिलने का समय है। जो सावन में शिव की कथा सुनता है, उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। और जो कथा सुनता है, उसे शिव खुद सुनते हैं। कल हमने सुना कैसे सृष्टि की रचना से पहले शिव ही मात्र सत्य थे। कैसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच जब मैं श्रेष्ठ का भ्रम उठा, तो शिव ने ही ब्रह्मांड का पहला ज्ञान दिया। आज हम सुनेंगे अध्याय 2। यहाँ प्रकट होते हैं अग्नि स्तंभ के रूप में शिव, और ब्रह्मा विष्णु को मिलता है अपने वास्तविक स्थान का बोध। चलिए शुरू करते हैं सावन की दूसरी अमृत कथा, शिव महापुराण, अध्याय 2। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता, तृतीय खंड, अध्याय 2। नारद जी ने पूछा, विधे विद्वन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसकी 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्य शालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोजना थी, केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं, और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए, और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे संत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम पर संचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली हैं। तुम में से जो श्रेष्ठ है, वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी, वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पली होंगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में
वृषभानु वैश्य की पली होंगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवंत मुक्त महायोगी राजा शीर्धवज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत संपन्न होने के कारण जीवंत योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुष को संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विवाह करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, इस प्रकार शाप के व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सबके सामने प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। ओम नमः शिवाय। तो देखा आपने कैसे शिव ने स्वयं को अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट किया और ब्रह्मा विष्णु को दिखाया कि अहंकार का कोई स्थान नहीं है। सावन की इन कथाओं में सिर्फ भक्ति नहीं, जीवन के वो गहरे सूत्र छुपे हैं जो हर इंसान को जानने चाहिए। शिव कोई मूर्ति नहीं, वो चेतना है जो हर समय हमारे साथ है। कल के अध्याय में जानिए कैसे शिव की स्तुति के लिए ब्रह्मा विष्णु ने तप किया और प्रकट हुई देवी आदिशक्ति। मतलब अगला अध्याय लाएगा शक्ति तत्व की उत्पत्ति की कथा। इसलिए जुड़िए प्रभु के प्यारे चैनल से रोज। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव अगर आप भी चाहते हैं शिव की कृपा, क्योंकि यहाँ रोज बजेगा भक्ति का स्वर और हर दिन सावन बनेगा अमर कथा का उत्सव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।